नमस्कार बच्चों, पुनः आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, अब तक हमने बहुत सारे अध्यायों की बात की है, लेसन्स की बात की है, जिसमें हमने प्रश्न उत्तर भी किए हैं और कुछ अध्याय से संबंधित समीक्षा भी की है। कहने का मतलब है हमने ऑफलाइन सब कुछ पढ़ लिया था, तो एक तरीके से रिवीजन में चल रहे हैं, तो मुख्य मुख्य बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो टॉपिक में हम लोग अध्याय नंबर 3 की बात जो है वो करेंगे। अध्याय नंबर 3 की बात करेंगे और जिसका नाम है परमाणु व अणु। परमाणु आप लोग सभी जानते हो, जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। जिसको और क्या नहीं किया जा सकता? विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। इन्हीं से मिलकर फिर अणु बनते हैं। परमाणुओं से ही मिलकर फिर क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। बात कर लेते हैं। सबसे पहले तत्व की परिभाषा दे रखी है। कल वाले वीडियो के अंदर भी हम लोगों ने तत्व की परिभाषा पढ़ी थी। आज पुनः इस वीडियो में भी बात कर लेते हैं कि किसी पदार्थ का वह मूल पदार्थ जिसे सरलीकृत नहीं किया जा सकता, जिसे प्यारे बच्चों क्या नहीं किया जा सकता? सरलीकृत नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। कहने का मतलब उसका और कोई रूप नहीं हो सकता। वो एक जैसे हाइड्रोजन है तो इसको हम और पृथक नहीं कर सकते। ये एक प्रकार का एक परमाणु है हाइड्रोजन का क्या है? एक प्रकार का परमाणु है। जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, चांदी, सोना, लोहा, मैंने बहुत सारे आपको लिखवाए हैं और इनके प्रतीक चिन्ह सहित आपको करवाया है। दूसरी लाइन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। दूसरी लाइन है पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। एक ही तत्व या भिन्न भिन्न के दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह जो रासायनिक रूप से एक दूसरे से बंधे होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? अणु बोला जाता है। ये मान लीजिए हाइड्रोजन का एक परमाणु है, अणु बनाना है तो हमारे पास हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो गए। ये इस रासायनिक बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं और हमारे पास H2 बन जाता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन का एक परमाणु, तो ये 2 रासायनिक बंध द्वारा, केमिकल बॉन्ड द्वारा जुड़ के ऑक्सीजन बन जाती है। ऑक्सीजन परमाणु है, ये ऑक्सीजन अणु है। नीचे वाला ऑक्सीजन अणु है जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक गैस है, ठीक है। ये परमाणु होते हैं, ये एक प्रकार का अणु है। इसी प्रकार यदि हम लोग 3 लेंगे तो आप लोगों को पता ही है क्या बन जाएगी? O3, अर्थात ओजोन अणु जो है वो बन जाता है। तो कहने का मतलब यही है। जैसे कुछ उदाहरण दे रखे हैं, O2, NH2, N2, H2O, CO2, MgCl2 आदि। तो आप लोग जब इनको नोट करो तो ऐसे करना है, O बड़ा पैरों के अंदर O2, H बड़ा 2 पैरों के अंदर N2, ठीक है, H2O। इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। अगले पॉइंट की बात करते हैं प्यारे बच्चों। अणु जो एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, ये अणु जो एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है उसे यौगिक कहते हैं। जैसे H2O, तो H, देखिए एक बार आप समझने का प्रयास कीजिए कि O+O हमने O2 बनाया, ये तो परमाणु थे और ये अणु हो गया, लेकिन क्या इसे हम यौगिक कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि ये समान परमाणुओं से मिलकर बना होता है। फिर हम यौगिक किसे कहेंगे? अणु जो एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है, जैसे H+H+O, इसमें 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं और 1 ऑक्सीजन का, तो 2 अलग अलग तत्व हो गए, तो बना H2O, जिसे हम लोग जल बोलते हैं। ये एक प्रकार का यौगिक है। इसी प्रकार CO2, जिसमें 2 तत्व है। इसी प्रकार अमोनिया, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 2 तत्व है, जबकि हाइड्रोजन के इसमें 3 परमाणु हैं और नाइट्रोजन का 1। इसी प्रकार BrCl, ब्रोमाइड क्लोराइड, ठीक है, या ब्रोमियम क्लोराइड जो है, CH
4, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये इस प्रकार से आपको यौगिक को समझना है। किसी तत्व के सबसे छोटे कण परमाणु होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के परमाणु H, ऑक्सीजन के परमाणु O, कार्बन के परमाणु C, मैग्नीशियम के परमाणु Mg। तो ये तो मैं बात आपके सामने क्लियर कर चुका हूँ। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, भाई द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सर्जन होता है और ना ही विन्यास होता है। देखिए आप लोग समझिए बात को। मान लीजिए आप लोग H2O है, जब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो H+O जो है वो प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, कहने का मतलब है इसमें जो यहाँ पर है वही द्रव्यमान यहाँ पर है, ये चेंज नहीं हो सकता। इसी को द्रव्यमान संरक्षण का, ना तो कुछ नया बनता है, जो लेफ्ट साइड होगा उतना ही द्रव्यमान राइट साइड होगा, जो राइट साइड होगा वही किस में होगा? लेफ्ट साइड होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद निश्चित अनुपात का नियम। भाई निश्चित अनुपात का नियम क्या कहता है कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में स्थित होते हैं। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म समान होता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में परमाणु द्रव्यमान सबसे विशिष्ट संकल्पना थी और उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। ये सब बातें हमने की थी कि किस तत्व का कितना परमाणु द्रव्यमान होता है। इसके बाद में बात करते हैं प्यारे बच्चों परमाणु द्रव्यमान इकाई। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक था, परमाणु द्रव्यमान इकाई। इसको शॉर्ट में हम लोग परमाणु द्रव्यमान इकाई, तो परमाणु को एटम बोलते हैं और द्रव्यमान को मास बोलते हैं और यूनिट AMU से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। किससे प्रदर्शित कर सकते हैं? AMU से भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि किसी तत्व के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के अनुपात को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है। ठीक है, इस पे हम लोग सवाल भी करेंगे। किसी तत्व या यौगिक के अणु उस तत्व या यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें आगे, अतः ये एक परमाणविक होते हैं क्योंकि उत्कृष्ट गैसें किसी भी तत्व के यहाँ तक कि खुद से भी संयोजन नहीं करती हैं। ठीक है, इसके बाद में कुछ और बातें हैं उनकी बात कर लेते हैं। कुछ तत्व है जैसे किसी अणु संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उसकी अणु की परमाणुकता कहते हैं। ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि परमाणुकता किसे कहेंगे। तो परमाणुकता की अगर हम लोग बात करते हैं कि परमाणुकता हम लोग किसे कहेंगे, तो किसी भी अणु संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या जैसे O2 है तो इसमें परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है। ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी है? 2 है प्यारे बच्चों। फास्फोरस P4 है तो इसमें फास्फोरस की कितनी है? 4 है। कुछ तत्व जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन आदि अपने 2 परमाणु के से अणु बनाते हैं, जैसे तो ऐसे तत्वों को हम द्विपरमाणविक अणु कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, ठीक है, नाइट्रोजन N2। तो इस प्रकार से हम लोग इनको द्विपरमाणविक अणु कहते हैं। वह अणु जो 3 परमाणुओं से मिलकर त्रिपरमाणु, जैसे ओजोन O3। किसी तत्व के अणु में यदि 4 परमाणु होते हैं तो उसे चतुर्परमाणविक अणु, जैसे हमने P4 की बात जो है वो की है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो किसी तत्व के अणु जिसमें परमाणु की संख्या 4 से अधिक हो तो उन्हें बहुपरमाणविक अणु बोलेंगे। जैसे सल्फर में 8 तो इसको बहुपरमाणविक अणु कहा जाएगा। किसी परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में होते हैं। अकेरिय गैस को छोड़कर सभी परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक रचनाएं अस्थायी होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्यारे बच्चों, इसके लिए 4 ब्लॉक होते हैं SPD। इसके लिए जो ब्लॉक हैं वो बनाए गए हैं, एक तो S ब्लॉक, एक P ब्लॉक, एक जो होता है D ब्लॉक और एक होता है F ब्लॉक। इनकी परमाणु संख्या के आधार पर इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो लिखा जाता है। ठीक है, इन अलग अलग जो
ब्लॉक होते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या या परमाणुओं की संख्या जो है उसके आधार पर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाया जाता है, जो आप आगे वाली कक्षाओं में पढ़ने वाले हो। परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते। परमाणु अस्तित्व में बने रहने के लिए इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करते हैं। आयन विद्युत आवेशित कण होते हैं। आयनों का इलेक्ट्रॉनिक रचना स्थायी होती हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमने बहुत सारी बातें की। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो आयनिक यौगिकों में पहला धातु होता है जो धनायन बनाता है, और दूसरा तत्व अधातु होता है जो ऋणायन बनाता है। एक मैंने अवोगाद्रो संख्या बताई थी आपको 6.022 × 10⁻23, जिसे अवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवोगाद्रो संख्या या 1 मोल संख्या कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमने इस अध्याय में जो बात की है तीसरे में, ये हमने पूरे अध्याय की जो मुख्य बातें थी उनकी समीक्षा जो है वो कर ली है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमारा ये पूरा हो गया है। कल वाले वीडियो में हम लोग अभ्यास प्रश्नों की बात करेंगे, जिसमें मैं बहुत सारे अभ्यास प्रश्न जो है वो लेके आ रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। आगे वाले वीडियो तक आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें।